ऑल राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9th के प्रैक्टिस सेट 1.2 के इस टॉपिक को हम जानेंगे, जो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, इसमें है सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, ये सब होंगे। और एक होगा इक्वल सेट, वो हम बाद में जानेंगे इसके बाद। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिएगा। आप सभी अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगलेटन सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। ओके, तो मतलब सिंगलेटन सेट में जो सेट होगा उसमें एक सिंगल लेटर या फिर एक सिंगल नंबर होगा। ओके, इवन प्राइम नंबर हमने जानने की कोशिश की। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ 2 होता है, एक ही नंबर, एक ही लेटर, तो उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट, मैं इसे रीड आउट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको बताऊँगा। एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब क्या होता है कि जो सेट होता है उसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा जाता, उसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ा जाता है, या तो फिर ऐसा एक ज़ीरो की तरह ऐसे स्ट्राइक मारे जाते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो, बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो ऐसा बताया कि 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? ऑब्वियसली कोई भी नंबर नहीं आता, ठीक है। 2 के बाद आता है 3, 3 के पहले आता है 2, तो इसमें कुछ नहीं आता, तो इसे कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। फिर इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स ये रहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा था, इंटीजर्स, तो ऐसे बताया जाता है कि यहाँ तक लिमिट होता है। ओके, तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लेते हैं। C is a set of P such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4। तो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि 1 से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 तक नंबर्स होंगे और उनमें से जो 4 में जाता है, 4 के टेबल में, उसको सिलेक्ट करना है। तो देखो 1 से 22 तक कौन सा था? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 8 12 16 20। उसके बाद 21 22 नहीं जाता, 22 इज़ द लास्ट नंबर। तो ये एक लिमिट दिया गया है कि 1 से लेकर 22 के बीच में जो भी 4 के टेबल में जाते हैं उनको सब लिख दो। अगर ये नहीं दिया जाता, ओके, P इज़ अ सेट ऑफ P, C इज़ अ सेट ऑफ P सच दैट P इज़ अ नंबर फ्रॉम P इज़ डिविजिबल बाई 4। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबल बाई 4 बोल दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिमिट नहीं दिया गया, बस बोला है कि 4 का टेबल आपको लिखना है। तो 4 का टेबल आप लिखते जाओगे, लिखते लिखते आप ऐसे डॉट डॉट होता जाएगा, तो उसे कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। ओके, तो नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली सब ऐसे नेवर एंडिंग टाइप होता है, उसे कहते हैं इनफाइनाइट। तो मैंने जैसे कि कहा कि ये नहीं दिया जाता और डायरेक्ट लिखते कि डिविजिबल बाय 4 या मल्टीपल्स ऑफ 4 भी लिख देते, तो आप लोग 4 1 4 4 2 8 4 3 12 इतना पूरा लिखते नहीं जाओगे ना, मतलब नेवर एंडिंग हो जाएगा। तो डॉट 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 डाल के आप वो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो और क्लोज कर देते हो। तो आई होप आप ये टेबल समझ गए हो, टाइप्स ऑफ सेट समझ गए हो, ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि बिकॉज मैं ज़्यादा आप लोगों को इसमें से पूरा नहीं बताना चाहता। ये देखो, लिसन और साइलेंट, इसमें अगर आप देखने जाओ सभी लेटर्स है। देखो एस है, आई है, एल है, ई है, एन है, टी है। तो ईच एंड एवरीथिंग इन बोथ ऑफ दिस सेट्स आर इक्वल। ओके, दोनों के वर्ड्स डिफरेंट है, लिसन और साइलेंट, लेकिन उनके स्पेलिंग्स कहीं ना कहीं इक्वल है, मतलब दोनों तरफ है, मतलब एस भी है, आई भी है। इन सम वे और द अदर, अरेंजमेंट तो इनका पैटर्न सही नहीं है, लेकिन इनका जो एक लेटर है कहीं ना कहीं है, सेम है दोनों तरफ, तो इसे कहते हैं इक्वल सेट्स। ओके, तो आई होप आप लोग ये सिंपल एग्जांपल से समझ गए हो। सो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं इसे भी कवर अप कर देता हूँ इसी पर्टिकुलर लेक्चर में, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि अलग से एक लेक्चर बना दूँ और फिर इसके लिए ये एक्सप्लेन करने के बाद इसके लिए आप वेट करो। तो एक साथ बना देते, उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस सेट हो पाएगा कि नहीं, या तो दोनों सेपरेट बनाने पड़ेंगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं ये वाला चीज़। ओके, सो प्रैक्टिस सेट, मैं PS लिखता हूँ हमेशा 1.2। और पहला क्वेश्चन,
डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स. अब ये इक्वल सेट की बात हो रही है. एंड विच आर नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. ओके, पहला देखो इधर तीन चीज़ें दिए गए हैं कि पहला ए है. ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. ये हो गया. इसको थोड़ा सा मैं ऐसा एक लाइन्स लीव कर रहा हूँ, सेकेंड वाला उसी में लिख रहा हूँ. ये मेन क्वेश्चन नंबर 1 है. थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है. ये देखो मेन क्वेश्चन नंबर 1. आई एम सॉरी मेरा माइक गिर गया. आई एम रियली सॉरी. ऑल राइट, ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम. अब मैंने ऐसा सेट किया. इसके बाद है बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ natural number but x is neither prime nor a composite. ओके, ये एक हो गया. कुछ लाइंस लीव करते हैं एंड मूविंग और थोड़ा सा थर्ड लाइन पे जाते हैं. थर्ड इसके लिए इसी में फर्स्ट क्वेश्चन में चलता है. तीसरा वाला क्या लिखा है. सी इज़ इक्वल्स टू सी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ द नंबर इज ग्रेटर देन 2. ओके, ठीक है. तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ लिखा गया है. अब आप ये देखोगे 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. ये सम वॉट इक्वेशन की तरह. अब देखो ये दोनों नंबर्स हो जाते हैं तो मैं 3x को वहीं रखता हूँ. आप लोगों को इस बारे में पता होगा. ये जो -1 है इसको इस तरफ लेंगे, 2 तो वहीं रहेगा. -1 को +1 करते तो 2 + 1 कितना होता है 3. x इज इक्वल 3/3. ये कट करके कितना मिल गया 3 1 ज़ा 3. तो x इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब इक्वल सेट है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा. लेकिन क्या होता है कि तीनों इक्वल होने चाहिए. ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि भाई तुम लोग आइडेंटिफाई करो. नाउ हियर इट इज़ रिटन कि बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वही 0 1 2 3 4 जो. ओके, बट एक्स इज़ नीदर प्राइम नॉट अ कॉम्पोजिट. जब ऐसा बोलते हैं कि नंबर विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट वो होता है 1. एक्स इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट एंड दैट नंबर इज़ 1. इवन प्राइम नंबर आप लोगों को पता था. इवन प्राइम नंबर क्या था 2. एंड दिस 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट. ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. अब सी के देखिए तो x इज़ ग्रेटर देन 2. तो ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली नहीं 2 से वेट अ सेकेंड. x इज़ ग्रेटर देन 2 सो ऑब्वियसली इट्स x इज़ nothing but 1 because 1 is greater than 2. थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो यहाँ पर. सो आप देख सकते हो तीनों तरफ इक्वल सेट है. सो देयरफॉर A, B एंड C आर इक्वल सेट्स. ओके, ये एक हो गया क्वेश्चन नंबर 1. पॉज करके देखना तो देख लीजिए. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अगला है मेन क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी वही आप लोगों को देखना है. सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. ओके, इवन प्राइम नंबर तो आप लोगों को पता ही है. ए इज़ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर तो अब भी मैंने डिस्कस किया जो है 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर ऑब्वियसली. और बी का क्या है, कोई इक्वेशन है क्या. एक्स बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13. ओके, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ये देखो ये -1 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा. सो b इज़ इक्वल्स टू 7x और ये 14. यहाँ पर देखो b इज़ इक्वल्स टू
अच्छा ये पूरा मैं हटा ही देता हूँ, इतना ही सॉल्व करता हूँ। 7x इज इक्वल टू 14 है ना, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 + 7, 7 2 ज़ा 14, इसको कट डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, तो x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये भी पॉज करके देखना हो तो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। ओके, यहाँ पर दूसरा ही कुछ है, एम्प्टी सेट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं रहता, पूरा का पूरा ब्लैंक होता है। तो इसमें पहला है कि ए इज़ अ सेट ऑफ ए सच दैट ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ओके, ये एक हुआ। तो किस तरह से लिखना है इसको, एम्प्टी करे ऐसे ही छोड़ दो, बिकॉज देखो 0 से कम कौन सा होता है, ऑब्वियसली दिमाग वाली बात, लगाने वाली बात है, 0 सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है। ओके, तो आप लिख सकते हो 0 इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ लिख सकते हो। और देयरफॉर सेट ए इज़ एन एम्प्टी सेट, ये ऐसा लिख दो। और उसके बाद बी का देखते, बी वाले में क्या लिखा है, रुको, x b इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे भाई ये भी इजी है, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, अभी 0 से कम, इसमें 0 नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक होता है। मगर आप b का देखोगे तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ना, तो 0 0 0 का कितना होता है 0, तो लेकिन ये सेट में 0 है, सो दिस डजेंट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ एम्प्टी सेट। हमेशा याद रखना 0 होता है तो मत समझना कि वो एम्प्टी सेट है, तो देयरफॉर सेट बी इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, याद रखना। ओके, ये एक हो गया। सी का देखते, सी भी कुछ इक्वेशन टाइप ऑफ कुछ है। सी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 5x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज़ अ एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, और ये भी एम्प्टी सेट नहीं लग रहा मुझे एडवांस में, ये इस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 का कुछ वैल्यू भी नहीं है, 2/5 है। सो देयरफॉर सेट सी इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, तो इसे आप पॉज कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है कि राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। वो तो आपको अब तक पता है फाइनाइट क्या इनफाइनाइट क्या होता है। पहला है कि ए, मैं भी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जो 10 तक सीमित हो, 10 से पहले, तो बहुत ईजी है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 का जो नंबर है, 10 से पहले जो नंबर्स होंगे वो सब आपको लिखने कहा है इधर, नेचुरल नंबर जो 10 से पहले के हैं। तो ये 1 से 9 तक लिखा है, देयरफॉर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद कुछ डॉट 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 नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ फाइनाइट सेट लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं, बी सॉरी, बी इज़ अ सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज़ ग्रेटर देन -1, y is an integer, so how you have to write over here। तो मैं b लिख रहा हूँ, और अगर आप नंबर लाइन को देखो तो ऐसा -1 -2 -3 ऐसा होता है ना, तो -1 को इग्नोर करो, और -2 इसको ऐसे भी नहीं लिखना है, रुको। फॉर एग्जांपल आपका नंबर लाइन है तो -1 -2 इधर से लिखा जाता है, तो नेगेटिव यहाँ से ना -2 स्टार्ट कीजिए, -3 -4, और इन लोगों ने नहीं बताया कि किधर तक लिखना है, तो इसको डॉट 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 कीजिए। रुको मैं वापस बताता हूँ, आपने नंबर लाइन देखा होगा, यहाँ पर सब पॉजिटिव नंबर्स इस तरह रहते हैं, ऐसे नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 0 रहते हैं और नेगेटिव नंबर्स बैकवर्ड से शुरू होते हैं, तो -1 को कंसिडर नहीं करने का, -2 से शुरू करना है, लेकिन कहाँ तक एंड करना है वो नहीं बताया, तो दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। Next is question number main sub question 3, see the set of students from class 9 in your school।
ऑब्वियसली आपको देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल। सो आपको नहीं पता कि कितने बच्चे हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, नहीं पता। अगर आपके क्लास में कितने बच्चे थे आपको नहीं पता। लेकिन देखो एक मैं बात बताता हूँ, एक मिनट, अगर मैं इसको लॉजिकली सोचने जाऊँ, आप क्लास 9th में हो बराबर, और इसमें लिखा है फ्रॉम योर स्कूल। सो अगर आपके क्लास में 75 बच्चे हैं, या इधर से लेके 75 बच्चे समझो, तो ओके चलेगा, इट इज़ फाइनाइट सेट। अब इसको भी फाइनाइट सेट ही कंसिडर करते, बिकॉज क्या है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसकी बात करूँ तो आपको पता है कि आपके क्लास में कितने बच्चे, 75 बच्चे या 65 बच्चे हैं, वो डिपेंड करता है। तो क्लास 9th में हो आप और आपके क्लास में 75 बच्चे, तो आपको पता है, सो इट इज़ टिल 75, सो इट्स अ फाइनाइट सेट। अगर पूछते कि यार स्टूडेंट्स फ्रॉम योर स्कूल, पूरे स्कूल का कितना आपको नहीं पता ना, वो भी फाइनाइट सेट में ही आता है, लेकिन आपको पता है कि उतने ही बच्चे, ओके, सो इट कम्स इन द फाइनाइट सेट, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ठीक है, ये भी जो है इट इज़ फाइनाइट सेट, बिकॉज क्या है ना, आपके विलेज में कितने लोग हैं, एक पर्टिकुलर विलेज के बाउंड्री के अंदर कितने लोग हैं वो आपको पता चल, गिन सकते हो ना, सेंसेस वगैरह होते हैं वो लोग गिनते हैं, तो इट इज़ फाइनाइट सेट के कैटेगरी में आता है। सेट ऑफ अपैरेटस, अपैरेटस मतलब जो लेबोरेटरी के सामान होते हैं वो भी आप गिन सकते हो ना, कितने, एक रूम में लेबोरेटरी है बराबर, उसमें कितने सारे चीज़ें रखे जाते हैं वो आपको पता होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइट सेट। एक फिफ्थ वाला हो गया, एंड सिक्स्थ वाला देखते, सेट ऑफ वोल नंबर्स। अब यहाँ पर वोल नंबर्स की अगर हम बात करें, सो वोल नंबर्स होते हैं जो पूरे काउंट किए जाते हैं, 0 से लेके 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर नहीं पता कितना तक एंड है, ओके, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये वाला तो इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज देखो यहाँ पर होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो कहाँ तक एंड करना है वो नहीं बताया इन लोगों ने यहाँ पर। अगर एंड किया होता है इतना इधर इतना नंबर तक एंड करना है तो आप समझ सकते थे वो फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर एंड किधर तक करना है वो नहीं पता, सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट। ओके, सो मूविंग ऑन, एक तो हुआ फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी कहाँ, वो भी इधर नहीं बताया कि कितने लिमिट तक है, ओके, किसी नंबर तक रुके हुए हैं किसी नंबर तक उन लोग ने लिमिट दिया कि इतना नंबर तक रैशनल नंबर्स आपको काउंट करना है, तो आप समझ सकते थे वो फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट नहीं दिया गया है, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ओके, सो इतना तो हो गया, फाइनाइट कौन से हैं और इनफाइनाइट कौन से, आई होप आप लोग समझ गए हो। और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 1.2 इस पर्टिकुलर लेक्चर में ख़त्म हो जाता है। सो आगे देखते हैं 1.3 में हम एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकते तो अच्छा होगा, वो मैं बनाऊंगा सेपरेट एक्सप्लेनेशन वीडियो, और अलग से उसका प्रैक्टिस सेट वीडियो बनाऊंगा, या फिर पॉसिबल हो सकता है तो दोनों बनाऊंगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथ का हो जाएगा, तो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा एक छोटा सा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट का अलग से बनाऊंगा। सो कुछ डाउट हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।